अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तानी और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो जी ऑस्ट्रेलिया इंडियन पासपोर्ट विद साजिद अकरम। मिलके देखते हैं जी क्या खबर का खुलासा है। नवीद अकरम और साजिद अकरम, और ये सुना था कि ये पाकिस्तानी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इनकी चर्चाएं भी रहीं, बहुत सारी वीडियोस भी बनी, और अब जाके देखते हैं कि ये भारतीय शहरी निकले। तो क्या है सारा खुलासा, मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां तक तो सब चीज ठीक है, लेकिन एक साथियों चौंका देने वाली खबर आ रही है। खबर यह है, फिलीपींस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, कल की जो किस्सा था ऑस्ट्रेलिया का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। चौंका देने वाली बात यह सामने आ रही है कि इन दोनों हरामजादों ने, बाप बेटे ने, ये साजिद अकरम ने और नवीद अकरम ने, साजिद 50 वर्षीय, नवीद उसका बेटा 24 वर्षीय, जो 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ये हरामजादा पैदा हुआ था, ये लोग फिलीपींस जाते हैं। कब जाते हैं? नवंबर 1 को ये ट्रैवल करते हैं फिलीपींस और 28 नवंबर को वहां से लौटते हैं। वहां कहां जाते हैं? सदर्न फिलीपींस में ये मिंडानाओ करके एक रीजन है जिसका कैपिटल है डवाओ, DAVAO। वहां पे ये ट्रैवल करते हैं। एक ये चीज सामने आ रही है कि आईसिस को का समर्थक एक बड़ा कट्टर मौलाना विसाम हदाद करके, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये उसके चेले, उसके चिंटू हुआ करते थे। उसके बहुत इससे ये इनकी मुलाकातें भी सामने आ रही हैं, और वो जब तकरीर करता था ये भी आ रहा है कि वो ये वहां पर एक दो बार मौजूद पाए गए हैं। तो खैर, फिलीपींस चलते हैं। नवंबर 1 को ये वहां जाते हैं, 28 तक रहते हैं। क्यों रहते हैं? खबर ये आ रही है वहां पर ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग किससे लेते हैं इतना बता दूं कि फिलीपींस का ये जो रीजन है मिंडानाओ करके, ये एक जमाने में इस्लामिक कट्टरवाद का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। इतना बड़ा गढ़ रहा है कि इस रीजन का एक शहर इस्लामिक कट्टरवादियों ने घेर लिया था। फिलीपींस आर्मी को लगना पड़ा था और 1 साल लड़ाई चली थी, जिसमें 1500 से 1800 लोगों की मारे जाने की खबर थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, मात्र 8 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो वहां के कुछ आइलैंड्स में अभी भी ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, IS से ये जुड़ी हुई है, ये वहां पर एक्टिव है। तो खबर ये, गए थे ही तो पक्का है। और वहां पे इन्होंने 27 दिन ट्रेनिंग ली और फिर डवाऊ, जो मिंडानाओ रीजन का जो कैपिटल है, वहां की ये फ्लाइट लेते हुए फिर मैनिला जाते हैं, जो फिलीपींस का कैपिटल है, और फिर मैनिला से ये वापस सिडनी लौट जाते हैं। यहां तक तो सब चीज ठीक है, लेकिन एक साथियों चौंका देने वाली खबर आ रही है। चौंका देने वाली खबर आ रही है फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से। खबर यह है, फिलीपींस कंफर्म इंडियन नेशनल अमंग बॉन्डी गनमैन who allegedly visited country. A spokesperson said that Sajid Akram, 50, an Indian national and Australian resident, traveled on an Indian passport, while his son Naveed Akram, 24, an Australian national, used an Australian passport. यानी बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था, बाप रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन यार आ रहा है उसके पास इंडियन पासपोर्ट था। और बड़ी कंफर्म खबर है, द फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सेड ऑन ट्यूसडे दैट 2 alleged gunmen behind the mass shooting at Sydney Beach traveled to the Philippines on November 1 aboard Philippines Airlines flight PR212 from Sydney to Manila and onward to Davao. Davao क्या है? जो मिंडानाओ का जो कैपिटल है। A spokesperson for the bureau said that Sajid Akram, an Indian national and Australian resident, ये खबर आ रही है साथियों।
फिर दूसरे हवाले से खबर आ रही है, फिलीपाइंस इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैव सेड दैट the father of the father's son duo accused of killing 15 people at the Sydney beach traveled to country last month on an Indian passport. Sajid Akram 50 and Naveed 24 arrived on November 1 from Sydney and left on November 28. ये खबर आ रही है साथियों. This is really very surprising. Sajid and Naveed Akram arrived on November 1. The reports from BBC note that while the father had an Indian passport, the son used an Australian passport, attributing this information to spokesperson Dana, जो वहाँ के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का स्पोक्सपर्सन है. ये खबर साथियों अगर शाम तक कंफर्म होती है, अभी द फिंगर्स आर क्रॉस्ड, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, बहुत जगह ये खबर साथियों अब चलनी शुरू हो गई है, तो एक नया ही एंगल इस पूरी वारदात को आ जाएगा साथियों. और जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था, 2019 में नवीद का इंटरोगेशन होता है. इंटरोगेशन के किस लिए होता है कि आईएसएस लिंक्स के लिए होता है, और फिर इसको नो एविडेंस का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और उसके बाद साथियों ये घटना हम लोगों को देखने को मिलती है. इसीलिए जब पुलिस कभी कभी शक की बिना पर ऐसे मामलों में किसी को उठाती है और लोग वहां पर तुष्टीकरण के चलते, भले इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दबाव बनाते हैं, मीडिया दबाव बनाता है, टूलकिट दबाव बनाता है, तो शायद ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं. और साथ साथ आप ये देखिए, चाहे फरीदाबाद के डॉक्टर्स की घटना हो, चाहे ये घटना हो, यानी ये घटनाएं ऐसी नहीं हैं कि आपने कुछ देखा, आप विचलित हुए और आपने कोई हादसे को अंजाम दे दिया. ये घटनाएं बिल्कुल नॉर्मल लोग कर रहे हैं और बहुत ही संयोजित तरीके से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, जिसको लॉ में एक इंपल्स का एक मोमेंट माना जाता है, या हीट ऑफ द मोमेंट को माना जाता है, या आदमी ने गुस्से में कोई प्रोवोकेशन में एकदम से कोई काम कर दिया. ये बिल्कुल भी प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आता, और बहुत ही कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये साथ काम को अंजाम दिया जा रहा है. चाहे देखिए फरीदाबाद का किस्सा हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया का किस्सा हो, हाल के हम दो किस्से लेके चल रहे हैं. और वाकई अगर आने वाले वक्त में अब देखते हैं इंडिया इसको डिनाई करता है या नहीं करता है. एक नया आतंक तो देखिए हर जगह कॉमन है, विचारधारा हर जगह कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अभी कल ही मैं डिबेट पर था रूबिका के साथ, तो वहां पर बहुत से हमारे भाई खंडन कर रहे थे आतंक का खंडन कर रहे थे. शायद आप लोगों ने कल रूबिका के साथ ये डिबेट देखा हो मेरा, तो उसमें MIM का प्रवक्ता भी पठान था, वो भी कर रहा था. मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा मुसलमान को विरोध करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हट के है. सड़कों पर निकलता है, भीड़ें निकलती हैं, आमतौर पे जुमे का दिन होता है, पुलिस रोकता है तो पत्थर चलते हैं, शाहीन बाग पर महीनों बैठा भी रहता है, वफ को लेकर जुमे की नमाज हाथ पे काली पट्टियां बांध बांध के करता है, चाहे सीए हो कितना विरोध करता है, NRC का कितना विरोध करता है, शाहबानों को पैसा ना मिले उसके लिए कितना विरोध करता है, सायरा बानों को लेकर कितना विरोध करता है, रोहिंग्याओं को लेकर कितना विरोध करता है, जवान ज्योति तोड़ देता है. लेकिन ये आतंक में जो जुबान खर्च सिर्फ डिबेट में बैठकर करता है, वो भी लेकिन किंतु परंतु के साथ, वहां पर यार वो गर्मी नजर नहीं आती, वो हरारत तक नजर नहीं आती. बुखार तो कोई बड़ी दूर की चीज है. साफ पता लगता है कि डिबेट में बैठकर अलतकिया किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कुछ लोग बन भी जाते हैं, क्योंकि जहां पर मुसलमान का विरोध होता है माशाल्लाह वो इतना जबरदस्त होता है, लेकिन आतंक के लिए कभी ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला. अरे देखना तो छोड़ो, आसपास नहीं मिला. बाकी विरोध अगर 100 मिले तो आतंक के खिलाफ 20 नहीं मिला, 1, 1.5, 2 मिला, वो भी डिबेट्स में. समझ में नहीं आता ये अंदर का इलू कितना मजबूत है. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़. जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था ऑस्ट्रेलिया में जो बोंडी बीच पर इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मासूम लोगों को मारा गया. वहाँ पे
जो नवीद अकरम और उसका जो पिता हैं उनका तल्लक बताया जा रहा है कि वो भारत से है। और कल भी हमने वीडियो में बात करी थी कि जो ऑस्ट्रेलियन उसका हमसाया है उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, वो बोल रहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन है, जो ये मेरा नेबर है। तो चीज़ों को उस तरह से देखना चाहिए। अब हमें पता चल गया है कि ये भारतीय हैं, और मुझे कहीं ना कहीं से ये भी मैंने न्यूज़ देखी है कि भारतीय मीडिया इसको कंफर्म भी कर रहा है कि ये लोग भारतीय हैं, जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं। तो हमें उस तरह से चढ़ नहीं दौड़ना चाहिए जिस तरह से सीधा ये जी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी दहशतगर्दी का एक ही मदद से तल्लुक है और एक ही मुल्क से तल्लुक निकलता है पूरी दुनिया देखें। में। सारी चीज़ों को नेगेटिविटी में अगर वे में देखेंगे तो हर चीज़ गलत एंगल में जाती है। अगर इसको हमने पॉजिटिव वे में देखना है तो कोई भी मुल्क दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, स्पॉन्सर नहीं करता। हाँ, अपने अपने मुफादात होते हैं हर किसी के, उसके लिए वो काम करते हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तान भी जूझ रहा है, और वो चाहे किसी एंगल में आ रही है, चाहे वो बलोच में की तरफ से आ रही है, चाहे वो KPK में जो बनी हुई दहशतगर्द तंजीमें है, या तालिबान की वजह से आ रही है। पाकिस्तान खुद विक्टिम है दहशतगर्दी का। इसी तरह से भारत भी दहशतगर्दी का विक्टिम है। वहाँ पे भी कुछ ऐसी जमातें हैं शरपसंद जो वहाँ पे अमन नहीं देखना चाहती। अब देखें, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, मोस्ट लिविंग एबल ममालिक में, पीसफुल कंट्रीज़ में जो ममालिक आते हैं उनमें ये सरफहरिस्त भी रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट हो जाना ये किसी चंबे की बात नहीं है। अब ये दाइश जो है तेज़ी से ऐसे ममालिक में अपने पैर, अपनी जड़ें फैला रहा है और फैला चुका है, और काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं ख़ास करके उसके पीछे एक ही जमात के लोग नज़र आते हैं, और वो है दाइश। और दाइश भारत में भी अपने पैर जमा चुका है, ख़ास करके केरला साइड की तरफ। वहाँ पे भी स्लीपिंग सेल्स इनके मौजूद हैं, और ये खुद भारतीय मीडिया की ही रिपोर्ट है। तो चीज़ों को इस तरह देखना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द हैं, हमें इनसे किस तरह से छुटकारा पाना चाहिए। सारे ममालिक को मिलकर इनके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए, ना कि अपनी दुश्मनियों के चक्कर में हम इधर होने वाला है तो ये ठीक है, अगर उधर होने वाला है तो वो गलत है। अगर हम जब तक इस तरह इसको जस्टिफाई करते रहेंगे। अब कल मैंने अपने फेसबुक में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ये लिख रहे हैं कि उसने जो मारे हैं वहाँ पे, हालांकि ये फेक झूठी खबरें बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो मारे हैं इन लोगों ने वो गज़ा में जो मरने वाले इजराइल के हाथों लोग हैं, उनको ये माली सपोर्ट करते थे। इस वजह से वहाँ पे इन्होंने यहूदियों के उस त्यौहार में उन लोगों को टारगेट किया है। तो ये किसी तरह से भी जस्टिफाई एबल नहीं है। आप उस तरह से खुद कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, ये मुल्कों के दरमियान होने चाहिए। जिस तरह से अगर इजराइल किसी देश पे हमला कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ किसी देश को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें ईरान ने ही थोड़ा सा उनको हिम्मत दिखाई थी, और किसी भी मुल्क में ऐसी हिम्मत नहीं है। अभी जो अगर पाकिस्तान और इंडिया की झड़प होती है तो इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, ना कि कोई निजी तंजीम उठे और इस तरह के मामला करे जिनकी वजह से खुद पाकिस्तान बदनाम हो। अब सीधी बात है, पाकिस्तान या दुनिया के कहीं भी मुस्लिम देखें जी, वो किसी भी मज़हब का दहशतगर्दी से कोई तल्लक नहीं होता। लेकिन अब ये एक वाक़या, इस तरह के हज़ारों वाक़यात लोगों के दिलों में, हमारे एशियाई लोगों के लिए एक नफ़रत फैला रहे हैं। और क्या है कि ये लोग आते हैं और हमारे मुल्कों के भी निज़ाम को दरम बरम और ख़राब करके ये चले जाते हैं। और सिर्फ एक दहशतगर्दी का नहीं, और भी कई सारी चीज़ों की वजह से वो हमारे एशियाई लोगों से वो लोग तंग हैं, और वो ऐसी तंजीमें ऐसे वो एहतजाज कर रहे हैं कि निकालो इनको बाहर हमारे मुल्कों से, हमारा निज़ाम भी इन्होंने बहुत गंदा कर दिया है। तो इस जो भी ऐसा फेल करता है, जैसे ये नवीद अकरम है, दाइश से तल्लक है या किसी भी तंजीम से तल्लक है, ऐसे किरदारों को, इनकी
ये हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि उस किसी और ममालिक पर, क्योंकि वो बीच वाला तो निकल गया कि जिसने असली काम किया। दाइश को कौन बुरा भला कह रहा है, उस तंजीम को कोई नहीं कह रहा जी, ये पाकिस्तानी निकल आया जी, ये भारतीय निकल आया, तो अब भारत की तरफ से चढ़ दौड़ेंगे सारे लोग। तो इस तरह से नहीं, कोई भी देश टेरर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो खुद भारत भी इस टाइम विक्टिम बना हुआ है। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा जो जूझ रहा है इस दहशतगर्दी से, तो इस दहशतगर्दी को मिलके ही ख़त्म किया जा सकता है। अकेले कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, या उधर हो रहा है तो ठीक है, इधर नहीं तो ये और ज़्यादा फैलेगी। जिस तरह अब ये यूरोपियन ममालिक कहते थे कि यहाँ पे होता है तो ठीक है, हमारी बला से हमारे देश बिल्कुल सेफ है, लेकिन आज देखें वहाँ पे भी शुरू हो चुका है। कभी अमेरिका में हो जाता है, कभी यूके में हो जाता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पीसफुल, हम देखें यही ऑस्ट्रेलिया है, देखें यही ऑस्ट्रेलिया है। इसमें पिछले दिनों देखें कि एक मस्जिद के अंदर जो है ना वो बंदा जाता है और जाके 40 लोगों को नमाज पढ़ते हुए, न्यूजीलैंड में या दूसरे ममालिक में, अब देखें उसको किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि ये दहशतगर्द है जी, ये आतंकवादी है जी, फलाना है जी। क्यों? उसका तल्लुक जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, तो इसलिए उसको किसी ने, पाकिस्तानी मीडिया ने भी दहशतगर्द नहीं कहा, ठीक है। मुसलमान अगर किसी जगह पे भी आ जाए वो दहशतगर्द है जी, ठीक है, उसका वो जाती फेल है, इसका जाती फेल नहीं है, ये पूरी उम्मत का ही फेल बन गया सारा। इसमें पाकिस्तान भी आ गया, बाकी 57 ममालिक जो है ना वो भी सारे इसमें शामिल हो गए। अब जो क्रिश्चियन कर दे, कोई मजहब कर दे, यहूदी कर दे, वो उसका जाती फेल है जी, वो उसको जाती राय का हक हासिल है, वो दहशतगर्द। हमें इन चीजों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि भाई पहले चीज की तस्दीक हो जानी चाहिए। देखिए भारतीय मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो फौरन से ऐसे चढ़ दौड़ते हैं बिला वजह से, बस जी हमें ये सिरा पकड़ा मिल गया, अब पाकिस्तान की खैर नहीं। क्योंकि सिर्फ व्यूज का चक्कर है, अपनी टीआरपी की रेटिंग के चक्कर में वो सब कुछ जो है ना वो आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जो बढ़ चढ़ के जो कह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो उनको सारा वो कहते हैं ना थूक के चाटना, पाकिस्तानी थूक के चाटते हैं जी, फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसे करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो यही चीज़ें, पहले जो अक्लमंद इंसान है, जो बाशऊर शख्स है, वो पहले तहकीक करता है, फिर उसके ऊपर जो है ना वो अपना रिएक्ट करता है। तो यही सारी चीज़ें, पहले हमें मोहतात रहना चाहिए इन चीज़ों से। देखें दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, सबका मसला है, इसको मिलजुल के ही हल किया जा सकता है। और ये दहशतगर्द कहाँ पे किस रूप में पल रहे हैं, हम देखें कि ये अब कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में है, पढ़ाई करने के लिए गया था। अब वहाँ पे किस लड़की से उसने शादी की, ऑस्ट्रेलियन बन गया, कहाँ पे नजरियात उसके चेंज हुए, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। उस वक्त ना तो वो हिंदुस्तानी था और ना ही वो पाकिस्तानी था और ना ही वो मुसलमान था, वो एक ऑस्ट्रेलियन शहरी था और वो सब कुछ कर रहा था। अब ये सब कुछ हो गया है, तो अब वो उसका तल्लुक मुसलमानों के साथ भी हो गया, वो सारे मुसलमान ही गुनाहगार हो गए। उसका तल्लुक पहले पाकिस्तान से निकाला जा रहा था, अब हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है। तो चीज़ें यही हैं कि देखिए कि तल्लुक इंसान का कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से है, मज़हब से भी होगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें यही, नज़रियात उनके अपने अपने हैं। ये सारी तंजीमें जो हैं ये काम कर रही हैं, इनके पीछे वो अपने नज़रियात इनके अंदर जो डालते हैं, तो इसी वजह से आज मुसलमान जो है ना वो फ़िरक़ों में बटा हुआ है। तो चीज़ें यही हैं, इन नफ़रतों को नहीं बढ़ाना चाहिए, इसका हल ढूंढना चाहिए। अगर हम इसी तरह से नफ़रत में और नफ़रत बढ़ाते रहेंगे, दूसरों को नीचा दिखाते रहेंगे, तो फिर इससे जो है ना वो दहशतगर्द जो है तंजीमें वो फ़ायदा उठाती रहेंगी। और फिर हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, आज वहाँ पे यहूदी मारे गए हैं, कल को वहाँ पे जो मुसलमान मारे गए थे, परसों कोई और मारा जाएगा, तरसों कोई और मारा जाएगा, तो ये मरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। उनको पता है कि भाई हमारी तंजीम में हमने एक बंदे को जाके टारगेट करना है, उसने हमारा टारगेट जो है ना अचीव कर लेना है, बाकी इन्होंने आपस में लड़ते रहना, हिंदू मुस्लिम और बाकी यहूदी मुस्लिम होता रहेगा। चीज है ना कि हम ये सोशल मीडिया, इस चीज पे भी जो है वो देखना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया है वो इस पे तो खबरें बना रहे हैं, नवीद अकरम पे, साजिद अकरम पे तो सब रीलें बनाई जा रहे हैं, सब वीडियो बनाई जा रहे हैं, सिर्फ अपने जो है व्यू के चक्कर में। लेकिन जिसने वो वहां पे बचाया उस पे कोई नहीं बना रहा, उस पे किसने नहीं वीडियो बनाई, उस पे कोई नहीं चर्चा कर रहा कि भाई वो वहां पे नहीं, उसकी भी चर्चा हो रही है, लेकिन उतनी चर्चा उसकी नहीं हो रही जितनी चर्चा इन दोनों वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हो रही।
कि ये चीज वो जो बचाने वाला है क्या वो मुस्लिम है इसलिए उसकी चर्चा नहीं हो रही कि भाई वो मुसलमान ने बचाया था इसलिए उसको जो है वो फ्रंट पेज पे नहीं लाया जा रहा, वो नेगेटिव चेहरा दिखाना मुसलमानों का काम करना चाहिए ना, इंसानियत के भले के लिए काम करना चाहिए, इंसानियत की सपोर्ट के लिए काम करना चाहिए, मजहब के भेदभाव को छोड़ के ये काम करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे जो है ये अब कहना कि वो भाई वो जो है वहाँ पे वो सपोर्ट करते थे यहूदी, वहाँ पे जो गजा में हमला हो रहा था तो इसलिए उन्होंने उनको टारगेट किया, ये बिल्कुल ये गलत बात है। अगर इन्होंने उनको मारना ही था तो वहाँ इसराइल में जाके वहाँ पे जाते, डायरेक्ट वहाँ पे जाते और कहते भाई हम तो यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, वहां पे जाते हैं और पता चलता है इनका। लेकिन यहाँ पे निहत्ते लोगों के ऊपर जिनका फेस्टिवल चल रहा है उनके ऊपर गोलियां चलाना कौन सी बहादुरी है। यही चीजें देखनी चाहिए कि भाई ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर जो है इल्जाम लगा देना कि भाई पहलगाम वाला जो वाकया वो भी पाकिस्तान से जुड़ती हैं शाखें, और जो है ये सिडनी में हो गया है इसकी भी शाखें जो है वो पाकिस्तान से जाके जुड़ रही हैं। तहकीक किए बगैर ही जो है वो ऐसे ही जो है वो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि बाद में आपको खुद ही जो अफसोस हो कि हमने ये ऐसे बोल दिया, लेकिन ये जो है ये चीज जब तहकीक हुई अब यही चीजें देखें ना, अगर हम कल वाली वीडियोस देखें इंडियन सोशल मीडिया की तो उनमें ट्यून और थी और आज की जो ट्यून है वो और, इसीलिए हमेशा है देखिए हम नहीं कहते, हम उनको सपोर्ट नहीं करते भाई वो मुसलमान है, मुसलमान वो थे, कलमा पढ़ते थे, उसका ताल्लुक इस चीज़ से निकलता है। लेकिन चीज़ ये है कि हमें उन तंजीमों का कलाकमा करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। वो तंजीमें अब पता नहीं हिंदुस्तान में कहाँ पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान में कहाँ पे काम कर रही हैं, और देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क में वो तंजीमें अपना काम कर रही हैं, तो फिर इन छोटे मुल्कों में तो फिर उसको आसानी से जो है ना चीज़ें मिल जाती। इन सब चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा अपनी जो थिंकिंग है उसको जब तक हम पॉजिटिव नहीं रखेंगे, जब तक हम नेगेटिव चीज़ को खोज में रहेंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ें ही मिलती रहेंगी। जब हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव देखेंगे तो यही है कि यहूदी भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, इसी तरह से मुसलमान भी इंसान है। हमें इंसानियत के नाते मिलजुल कर इस समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब तक हम इस मजहबी नफ़रत की आड़ में ऐसी चीज़ों को और हवा देते रहेंगे तो ऐसे वाक़यात रुकेंगे नहीं और ज़्यादा होंगे। कभी मुसलमानों की तरफ से होंगे तो फिर क्रिश्चियन भी उसके बदले में या यहूदी भी उसके बदले में फिर खड़े होंगे, तो फिर वो भी ऐसे ही वाक़यात करने लगेंगे। अभी तो सिर्फ मुसलमान ही नज़र आ रहा है क्योंकि जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं क्रिश्चियन हैं या वो एक पूरे मुल्क तबाह करते हैं। ये है ये इक्का दुक्का इस तरह के जो वाक़यात करके वो कहते हैं कि हमने उसका बदला ले लिया, ये किसी उसी चीज़ का बदला नहीं है, ये तुम खुद इस्लाम के नाम पर धब्बा बन रहे हो और पूरी एक जो कम्युनिटी है उसको ज़लील और रुस्वा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये मैं अपने मुसलमान भाइयों से बात कर रहा हूँ कि वो अपनी थिंकिंग उसको चेंज करें और इंसान को इंसान समझें और अपने हाथ में कानून कभी भी लेना नहीं चाहिए। आप देखें ये जो गए हैं यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंस में मिल गई, वहाँ पे बेहतर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर भी अगर इस तरह के काम करने हैं तो फिर लानत है ऐसे लोगों पर भी और ऐसी ज़िंदगी पर भी। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।